हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 मार्च और आज हम पिछले 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आज इसका सिर्फ वन लाइनर के तौर पर रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हर साल समानता, समावेशिता, शांति और विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूएन का शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, हम एक साथ खड़े हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस देश में पहली बार EFIR दर्ज करने वाली राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस बनी है। अगला है, हाल ही में जर्मनी चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी CDU ने जीत दर्ज की है। CDU के फ्रेडरिक मर्ज अगले चांसलर जर्मनी के बनेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में गिद्धों की गणना की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अगला सवाल है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा केनेडी स्पेस सेंटर से चांद पर पानी है या नहीं, इसका पता लगाने के उद्देश्य से फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से सैटेलाइट लूनर ट्रेल ब्लेजर लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में मुंबई में आयोजित भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी विकासशील भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ पंजाब नेशनल बैंक ने साझेदारी की है। अगला सवाल है, विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। अगला सवाल है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब विदर्भ ने केरल को हराकर जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि समीर वी कामत थे और इस कॉन्फ्रेंस का विषय था अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयन और मानव अंतरिक्ष मिशनों के जैविक प्रभाव प्रणाली और जैव चिकित्सा प्रतिक्रिया उपाय। अगला सवाल है, हाल ही में केप गिद्धों को 30 साल बाद दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। अगला सवाल है, हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में पूरी ओडिशा में आयोजित 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अनोरा को दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में बोरिस स्पार्क्सी का निधन हुआ है। वे रूस के शतरंज खिलाड़ी थे। अगला सवाल है, हाल ही में जहान खुसरो, जो कि सूफी संगीत महोत्सव था, का 2025 में आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कानून महत्वपूर्ण। अगला सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंग्रेजी को
देश का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? अगला सवाल है, फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह 9.1% बढ़कर 1,83,646 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगला सवाल है, फरवरी में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में यमांडू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जामनगर गुजरात में स्थापित वन्यजीव संरक्षण बचाव और पुनर्वास पहल वनतारा का उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को फ्रांस के न्यूवे चैपल में भारतीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी है। अगला सवाल है, हाल ही में क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है, 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। अगला सवाल है, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल ने हाल ही में अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला सवाल है, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार यस बैंक शीर्ष पर है। अगला सवाल है, हाल ही में तिब्बत समुदाय द्वारा 28 फरवरी से 2 मार्च तक लोसर त्योहार मनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में चक्रवात गारेंस फ्रांसीसी क्षेत्र ला रीयूनियन में आया है। अगला सवाल है, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी पहल की शुरुआत की है। अगला सवाल है, दिया सलाई आत्मकथा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में तेलंगाना में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को ममनूर में मंजूरी दी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना है। अगला सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव द्वारा राज्य के किसानों को स्थायी बिजली कनेक्शन 5 रुपए में देने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भादु को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, 39वां अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है।